का नाम लिया और कर दिया। अब कंटिन्यू मुझसे 10:30 बजे से, आप सोचो 10:30 बजे से नॉन स्टॉप मुझसे बात कर रहे हैं। अब इनको इतनी भूख आ रही है, बार बार उल्टी आ रही है, भूख के हमारे चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही, चक्कर आ रहे हैं। हाँ, उसके बाद गाइस उस बंदे ने बहुत बहुत दौड़ाया। अब हम उस पर क्लेम भी नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि कोई आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी प्यारी आतिफ का स्वागत है आपका मिस्टर मिसेस शेख खान के चैनल पे। तो कैसे हो भाई लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छी, उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे हो। जैसे मैंने हमेशा कहा, हमारे चैनल पर मिलेगा नया तो नया देखना तो प्यार करना, हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब लाइक कीजिए और ढेर सारा कमेंट और जो भी है वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हमसे पहले प्रोग्राम में करते प्रोग्राम मिस्टर मिसेस शेख खान। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चांद रात वाली वीडियो है हमारी। यहाँ पे हम पहले हमारे अब्बू जी चाँद देख के गए, फिर हम लोगों को बुलाया तो हम लोग चाँद देख रहे थे। यहाँ पे सामने हमारे छोटे अब्बू जी भी थे, तो जिसकी वजह से मैं अपना घूंघट लगा रखी थी। तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ईद वाले दिन ना इस छोटी बकरी की अम्मी जो है ख़त्म हो गई, यानी बकरी हमारे घर की ख़त्म हो गई। तो अब उसको बोतल से दूध पिलाने की आदत डाल रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए, ये पहले ऐसी लेटी हुई थी, डॉक्टर को भी दिखा दिया हमने, तो इसका कोई भी इलाज नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि कुछ दिन बस ये मतलब अभी आखिरी सांस ले रही है, उसके बाद ये नहीं लेगी, तब अलविदा कर देगी हम सबको। हमें नहीं पता था, हमें लगा कि खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं। इसको लेटी हुई थी, अब पूरे शरीर कट रहा था जो भी था। तो ये बच्ची जो है थी वो 5-6 दिन की थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसको, तो उसको दूध पिलाना भी बहुत ज़रूरी था। तो दूधी से इसको दूध पिलाने की आदत डाल रहे हैं। बेचारी अल्लाह को प्यारी होगी माँ, और इसका बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है। बस अल्लाह ताला, बस मैं क्या कहूँ, मैं पता आना जाना तो अल्लाह के हाथ में। तो यहाँ पे अगले दिन यानी ईद के दिन की बात है, और यहाँ पे हमारे घर में बन रही थी इसको सिरनी क्या बोलते हैं, शीर, हाँ शीर बोलते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी सासू पाक करती है, जैसे कि दूध उबाल लिया, इसी में सारे गोले और क्या बोलते हैं बादाम, काजू और आपका क्या बोलते हैं, अरे जो लंबे लंबे छुआरे, ये सब डाल डूल के सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स सब डाल करके उबालती है। फिर यहाँ पे मैं अरफान को तैयार कर रही थी। माशाल्लाह ये अम्मी के दिए हुए कपड़े थे जो पहन रहा था वो। हाँ, किशमिश भी इसमें ऐड करते। तो अब मैं अपनी मैं अपनी वीडियो में आपको बता दूँगी कि मतलब मेरे मायके से क्या मिला, और ससुराल से तो अरफान को ये वाले कपड़े मिली, ईदी भी मिली, और मायके से भी मुझे मतलब अरफान की ईदी मिली, और साथ में अरफान के कपड़े भी मिले। तो दोनों के माशाल्लाह कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे, और दोनों ही जच रहे थे इसके ऊपर, और दोनों ने ही कुर्ता पजामा लिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। तो अरफान को पैसे दिए, वो मुँह में डालने को सब, फिर बाद में मैं छीन लूँगी क्योंकि पैसे देखो इधर उधर से आते हैं। तो यहाँ पे देखिए किशमिश डालने के बाद मेरी अम्मी जो है इसमें छुआरी भी ऐड कर दी कि दूध को अच्छे से खौलाना, नहीं तो दूध फट सकता है। तो इस तरीके से गाइस ये जो हमारी जो सीर बनती है ना, वो बहुत जल्दी, मतलब बनते ही समझ लो कि शाम तक ख़त्म हो जाता है। माशाल्लाह परिवार हमारा बहुत बड़ा है और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, तो आना जाना, और ऊपर से हम ही लोग बनते बनते कि मतलब जैसे हमारी अम्मी हमारी बना के उठती वैसे हम खाने लग जाते हैं। तो दूध जैसे उबल गया था, इसमें हम लोग जो सेवियाँ होती है ना, जो बाज़ार में मिल जाती है, इसको सूत फैनी भी बोलते हैं, और हम लोग तो सेवियाँ बोलते हैं। तो इसको इसमें ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो होता है ना बस हल्का सा ये कपड़े वाली होता है। हमारे जो ससुराल की साइड में ये इसी तरीके से बनता है। 12 बजे तो सेवइयाँ भी बहुत तरीके का होता है। तो मैं जो हूँ अभी ये पता कर रही थी कि जो गाड़ी चला रहे हैं ना, ये हमारे चाचा ससुर है, तो जिसके वजह से जो है मैंने फिर पर्दा ही रखा, और मैं अबाया पहन रखी हूँ। यहाँ पर हमारी बाजी भी हमारे साथ जा रही है। तो चाचा ने जो गाड़ी ली थी ना, मतलब ये सेकेंड हैंड गाड़ी है, तो इनकी जो गाड़ी है ना, ये बहुत अच्छी गाड़ी है, मतलब सजी धजी गाड़ी है ये। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं गाइस, ये आप देख सकते हो, रोड पूरा खुला हुआ है। इधर सीएनजी पंप है ये वाला, तो आसमान मेरा सो गया है, मेरा आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, सोता हुआ दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते,
है माशाल्लाह। ज़रूर पिक वगैरह इसकी शेयर करेंगे आपके साथ। आई होप कि वीडियो बनाई हो बाबू आपने, अरफान की वीडियो बनाई थोड़ा बहुत? हाँ, वीडियो देखी भी होगी आपने माशाल्लाह। तो बहुत अच्छी वीडियो है और अच्छा भी लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अम्मी के हाथ के कपड़े हैं जो हमने बनवाए थे इसके लिए, उनको अब शाम में पहनाएंगे या कल पहनाएंगे उनको। तो आज वो पहनाए नहीं है ये अम्मी के हाथ के, तो उनका भी थोड़ा दिल रह जाए, बुझी का भी दिल रह जाए कि मन से लेकर आए हैं। तो इसलिए माशाल्लाह हमने बहुत अच्छे से ईद मनी, हमारी नाइसली ईद मनी है। और थोड़ा सा आज टाइम से हम निकले हैं घर से, क्योंकि मुझे जाना है उत्तराखंड, यानी कि देहरादून से आगे मसूरी, किसी मीटिंग वगैरह की वजह से जो है, तो इस में जाना हो रहा है। मेरी सिस्टर भी जा रही है, एक छोटी वाली, ये देख सकते हो आप, ये भी साथ जा रही है हमारे। और अभी बहुत कुछ होने वाला है आगे, इस वजह से वो भी साथ जा रही है। इसका रीज़न नहीं बताऊँ क्यों जा रही है। और बस ठीक है, हमसे प्यार लेते रहिए, हमको प्यार देते रहिए। हमें आपके मिस्टर एंड मिसेज शेख तो सीएनजी वगैरह बहुत हमारा दिनों जो बाद था बुलाया वो आज चाचा ने डलवा लिया, काला हो तो रहा हूँ, हम लोग थोड़ा देख अपना सकते वापस अपना दिल्ली का सफ़र मैं कर गाड़ी रहे भी थे, नहीं क्योंकि हमें कर इतना जल्दी पहुंचना था। देखो ट्रैफिक देखता की हूँ वजह से टाइम हम मिलेगा बहुत तो लेट हो ज़रूर गए आइए थे। बनाऊंगा। और हाँ, तो अभी यहाँ का उत्तराखंड तो जाता नोएडा का हुआ जो सफ़र होता है, जो जगह होती है वो तो बिल्कुल खुला, पर दिल्ली का आपको पता है ट्रैफिक कितनी, तो मैं अपने फ़ोन से फटाफट बनाऊंगा, मम्मी क्वालिटी वरना कैसे अरफान और अदरवाइज बाजी कुछ भी गए है अपनी उसमें मम्मी को whatever। छोड़ करके यहाँ लेकिन पे बनाऊंगा ज़रूर, अटैची ज़रूर निकालने बनाऊंगा आए थे। इंशाल्लाह। और फिर यहीं से जो है मिस्टर खान चले जाएंगे। या अल्लाह, मैंने जैसे ही कैमरा स्टार्ट किया उसने मुँह दिया। कपड़ा मिला था इसका, जो सेम मतलब ऐसा था, इसका जैकेट था, कुर्ता था, जैसे और मैंने साथ में एक टोपी। मुझे टोपी इतनी अच्छी लगी, अम्मी की चॉइस में जैसे मैंने टोपी भी ले ली, तो कपड़ों के मैं मामले में। इस रिकॉर्डिंग को मैं जो है रखूंगी और अपनी वॉइस को भी रखूंगी, क्योंकि मुझे दुख हुआ कि मैंने जैसे स्टार्ट किया वो मूत के चला रहे हैं। ये आप ही ने बनाया? माशाल्लाह। देखिए गाइस, मेरी सिस्टर ने बनाया है चिकन और सिवैयाँ, वो भी मुझे देना। ये लो चीनी पकड़ो और नीचे रखो, मैं दे रही हूँ। तो गाइस, मैं जो हूँ अब अपने घर पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे मम्मी और अरफान खेल रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती थी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तक का तो सब ब्लॉगिंग अच्छा जा रहा था और अचानक आतिफा इस रूप में। तो बता देती हूँ कि कल थी ईद और आज है ईद की बासी ईद, यानी दूसरी। जो हमारे यहाँ पे तो 3 दिन ईद कहा जाता है, तो आज बासी ईद है। तो मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती थी कि कल जो मिस्टर खान जो थे मेरे, उनने ऐसी ईद मनाई कि उनको कल 5 बजे से, सुबह के 5 बजे से दोपहर के नहीं, हाँ दोपहर के 2 बजे अगले दिन, यानी आज का दिन, अगले दिन सुबह, यानी कल ईद वाले दिन 5 बजे से और आज के दोपहर के 2 बजे उनको खाना मिला। तो आप सोच सकते हो कि कल हमारी ईद कितनी अच्छी गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिस्टर खान की मीटिंग थी और हम लोगों ने मिस्टर खान की सैलरी आने का वेट किया कि सैलरी आएगी तब जाके टिकट होगा। पर ये चीज़ है कि कंपनी वाले उस टिकट का पैसा बाद में रिटर्न करते हैं अगले सैलरी आने के टाइम पे, बट उससे पहले आपको अपनी जेब से लगाना पड़ता है। तो आपको पता है कि वो मसूरी जाना था, तो इतनी नॉलेज नहीं थी। और बाकी जितने भी दोस्त थे वो सब अपना, कोई 3-4 लोग मिलके कैब करके चले गए, कोई मेरठ में थे तो वो वहाँ से चले गए। तो मिस्टर खान जो थे वो ग्रेटर नोएडा में, अरफान की पहली ईद थी, तो जिसके कारण वो उनको घर जाना पड़ा, नहीं तो नहीं जाते वो घर, ईद थी इस वजह से। तो हम लोग वहाँ से 12 बजे निकले और हम लोगों ने तब तक टिकट नहीं करी थी। उससे पहले उनकी कंपनी में, नाम नहीं लेना चाहती उस इंसान का, उनसे बातचीत हो गई थी। तो वो भी इंसान जो थे वो भी बस से ट्रैवल करने वाले थे और शायद उनका दूसरा या तीसरा टाइम होगा, पर इनका तो फर्स्ट टाइम था जाने का मसूरी। तो उनने कहा था कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो कंटिन्यू फ़ोन पे बात चल रही थी, वो बार बार फ़ोन पे प्रेशर डाल रहे थे, आ जाओ यार भाई तुम, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं भी घर से निकलूँगा जब तुम वहाँ से निकलोगे दिल्ली से। मैं चलो ठीक है। इन्हें बताया कि मैं भी तो अपने घर पे हूँ, घर से निकलूँगा तो फिर मैं वहाँ तक पहुँचूँगा, 1-1.5 घंटे का रास्ता है तो मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो गाइज़ मैं 12 बजे वहाँ से निकली, तब तक सुबह 5 बजे आपको पता है कि नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वो जो
सिवैयाँ, आपको पता है कि सिवैयों से ही पेट भर जाता है, हम सबके घर जाते हैं। और सिवैयाँ ऐसी होती है कि लगता है पेट भर जाता है, पर जब हम बाथरूम वाथरूम जाते हैं हमारा पेट बिल्कुल खाली जाता है, क्योंकि सिवैयाँ हैवी नहीं होती है। बट खाते खाते हम बोर हो जाते हैं उस चीज़ से, तो हम लोग खाते नहीं है वो चीज़। तो मम्मी ने काफ़ी कहा था, यानी मेरी सास ने कि कुछ खा लो कुछ खा लो, तो इन्होंने मना कर दिया कि मेरे को भूख नहीं है। और आपको भी पता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो भूख ऑटोमेटिक मर सी जाती। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ नहीं खा रहे, मम्मी के घर जाएंगे डायरेक्ट, तो मम्मी के घर में खा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी के घर में भी बना हुआ था, क्योंकि ईद के दिन ही लौटना था, तो ईद के घर में सबके घर में शाम के टाइम पर कुछ ना कुछ बन जाता है। तो जैसे ही हम घर पहुँचे 2 बजे, तो मिस्टर खान ने बोला कि नहीं पहले तो इधर, क्योंकि इस वाले रूम में हमारा लगेज रखा हुआ था, तो इस रूम में फटाफट मैं और मिस्टर खान आए। साथ में मेरी नंद भी आई, यानी मेरी बाजी भी आई हुई है। तो बाजी और अरफान को वहीं छोड़ करके मम्मी के घर पे मैं इधर आई, पैकिंग वैकिंग किया, ये यहाँ से गए मम्मी के घर। मम्मी बहुत बोली कि बेटा कुछ खा लो कुछ खा लो कुछ खा लो। इन्होंने बोला नहीं अम्मी मेरा दोस्त वेट करा, मुझे जाना है मुझे जाना है। एक्चुअली वो दोस्त ना, कहते हैं ना इंसानियत के नाम पे ना धब्बा है, खेल रहे थे इनसे। एक्चुअली वो कब से, उसने तो शायद टिकट पहले ही करवा लिया था उनने, और टिकट पहले करवाने के बाद वो पहुंच चुके थे, बस उनका बस आने का वेट कर रहे थे। वो तो इनसे मज़े ले रहे थे कि तू आएगा तो चलना, देर से चला जाऊंगा। तो जो भी है, तो इन्हें बोला कि चलो मैं इस टाइम तक पहुंच जाऊँ, पर उन्हें ये भी नहीं बताया कि मेरी टिकट ऑलरेडी हो रखी है। अगर ऐसा वो बोल देते तो शायद वो बोल देते कि भाई तू टिकट ले ले, मैं तुझे जाके वहाँ पे पैसा दे दूँगा। पर उनने वो चीज़ किया ही नहीं, बोला ही नहीं, शो ही नहीं किया। तो बस कैसे कि जैसे ही मिस्टर खान पहुंचा, उनकी बस जो है निकल गई। उन्होंने बोला भाई मैं तो निकल गया। इन्होंने बोला अरे यार निकल गए? बोले हाँ। तब बज रहे थे 3 साढ़े 3 बज रहे थे। बोले यार मैं तो पहुंच गया। बोले हाँ मेरी तो 3:25 पे निकल गई। यार 5 मिनट बस रोक देता यार, मैं भी चल लेता तेरे साथ। बोले नहीं यार मैं तो निकल गया। चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट बस रोक सकती है, ये भी आपको पता है कि हम 5 मिनट बस वालों को बोल के हम रोक सकते हैं, 5-10 मिनट रुक सकती है बस। चलो कोई नहीं। मिस्टर खान को नॉलेज नहीं थी, तो उनने वहाँ से एक बस किया। उन्हें आओ देखा ताओ देखा, पहली टिकट के पैसे कटवा लिए। तो आपको पता है कि स्लीपर बस में एक सिंगल बंदा जा सकता है। तो मिस्टर खान को नॉलेज नहीं थी, तो उनने पूछा स्लीपर बस? बोला हाँ स्लीपर बस से। तो उनने टिकट कर ली। तो पता चला बाद में कि एक सीट में 5-6 लोग हैं। तो इनने ऑब्जेक्शन किया भी, पर बस वालों को आपको पता है कि जब आपको दिख रहा है सामने वाला बंदा परेशान है, उनको इमरजेंसी है जाना है, तो बस वाला किसी की नहीं सुनता, किसी की भी नहीं सुनता। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगा। फिर उन्होंने बहसबाजी की, तो फिर मैंने कहा बहस मत करो, कहते जाने के टाइम पे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कंटिन्यू फ़ोन पे लगी हूँ गाइस, अगर मैं हो सके तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगी, मैं कितना कंटिन्यू फ़ोन पे बात कर रही थी मिस्टर खान से। मेरी 3 बजे से स्टार्ट हुई बात करना, और उनका कंटिन्यू चल रहा, कभी 5-10 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी ऐसे बात चल रही थी मेरी। ये इरफान जी हमारे बात कर रहे हैं मेरे। तो इनसे एक और गलती हो क्या होगी, देखिए वैसे तो 800 रुपये होता है दिल्ली से देहरादून तक का, 850 मान लो या 900 ही मान लो। बट मिस्टर खान को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, तो उनने क्या किया, उनने टिकट करवा दी 900 रुपये की। बट वो देहरादून नहीं गई, वो देहरादून ना जा कर के वो हरिद्वार में डायरेक्ट रुकी। जब वो डायरेक्ट हरिद्वार में रुकी है, तो फिर मिस्टर खान का मूड ख़राब। फिर मुझे बताया मेरा भी मूड ख़राब। मैं बोली चलो ठीक है। फिर वहाँ से शायद 100 या 200 रुपये लिए आपका देहरादून के लिए। फिर देहरादून पहुँचे। देहरादून में फिर उसी दोस्त का फ़ोन, जो पहले ही मेरठ से निकल गया, दिल्ली से निकल गया था, तो उनका डायरेक्ट बस था दिल्ली से क्या बोलते हैं देहरादून के लिए। बोले भाई तू एक काम कर, तू कहाँ पे? तुमने कहा मैं बस अड्डे में हूँ। बोला तू रेलवे स्टेशन आ जा, तेरे को ट्रेन मिल जाएगी, मैं भी यहीं बैठा हुआ हूँ, चल साथ चलेंगे दोनों, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। ये इतनी भाग, बोला बाबू मेरा दोस्त आगे मिल गया मेरा वेट कर रहा है, साला कितना अच्छा दोस्त है ये है। बोल के ये गए वहाँ पे, फ़ोन के कह रहा भाई मैं तो अपने दोस्त के यहाँ पे हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। इन्हें बोला यार तू इस वक्त मजाक कर रहा है। वो अपने दोस्त के यहाँ पे देहरादून में स्टे करने गए, उन्होंने कहा कि मैं सुबह चला जाऊँगा। तो एक दोस्त का एक फ़र्ज़ भी निभा सकता था कि चल भाई तू भी रुक जा, तू भी इतनी रात को, उस टाइम पे बज रहे थे 8:30, नहीं देहरादून जब पहुँचे तब बज रहे थे 10:30। और जब वहाँ पे पहुँचे, क्या बोलते हैं मम्मी, नहीं हरिद्वार, जब हरिद्वार पहुँचे तो हरिद्वार में, मेरठ नहीं पहुँचे तो हाँ सॉरी गाइज, मेरठ नहीं हरिद्वार से फिर देहरादून हाँ हरिद्वार पहुँचे थे 8:30 बजे, देहरादून पहुँचे 10:30 बजे। तो फिर उनने दोस्त ने उल्लू बना दिया, फिर वो 11 बज गया, आधा 1 घंटा और लग गया। तो बोले कोई बात नहीं। अब वहाँ से देहरादून से बस कोई है राजी नहीं, ठीक है। अब किसके यहाँ रुके, उस दोस्त ने भी एक दगा दी थी। चलो एक
एक इंसानियत के नाते ये भी कहते थे कि भाई चल तू मेरे यहाँ पे मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ, रुक जा। चलो रुकने की छोड़ो यार, सही बात है, वो भी किसी के यहाँ रुके हुए हैं, वो भी बात छोड़ो। एटलीस्ट उनके साथ खिलवाड़ तो नहीं करते, उनको बेमतलब स्टेशन बुला लिया, या वो भी बस वहाँ पर रुकते तो बस का वेट करते, बस बात बताती, चलो 1 घंटा 2 घंटा वेट करते तो बस चलती तो एटलीस्ट जो भी है। फिर वो वहाँ से फिर गाड़ी लेकर के, आपको पता शेयरिंग गाड़ी लेकर के फिर पता नहीं कौन सी जगह पहुँचे, तो वहाँ पे एक ऊबर किया। तो ऊबर वाले ने प्रॉपर बोला है कि भाई मैं लूँगा 1400 रुपये, 1400 रुपये लूँगा, मैं आपको वहाँ पे ही छोड़ दूँगा। क्या बोलते हैं, कोई मसूरी का कोई चौक है। इन्होंने बोला भाई मुझे कोई चौक वॉक का रास्ता पता नहीं है और आप 1400 रुपये लोगे? तो बोला हाँ भाई मैं 1400 रुपये। इन्होंने बोला यार भाई कम कर लो यार, मैं भी बाल बच्चों वाला, मैं भी कमाने के ज़रिए से बाहर आया हूँ, ये हूँ। तो गाइस तब तक कुछ नहीं खाया क्योंकि उनको कुछ मिला ही नहीं। पकोड़े मिले तो 2 पकोड़े खाए, क्योंकि ये ऑयली चीज़ नहीं खाते, इनको गैस हो जाती है। मेरी तरफ प्रॉब्लम, मुझे भी ऐसी गैस हो जाती है, ऑयली चीज़ नहीं खाते। हाँ बाय मिस्टेक मजबूरी में, जैसे हम लोग पहले वीडियो के चक्कर में बनाते थे तो हम लोग को लगता था कि चलो व्यू आ जाएंगे, तो जिसकी वजह से वो खा तो लेते तो बाद में सर दर्द की गोली खाते थे, गैस की वजह से सर में दर्द हो जाता है। चलो जो भी है, तब तक कुछ नहीं हुआ, तब 10:30 से ऊपर हो गया था, ठीक है। फिर वहीं पे क्या बोलते हैं, देहरादून की तरफ जब वो बंदा बात किया, उनने बहुत आप फोर्स हो गया, तो उन्होंने कहा चलो मैं सब 1500 रुपये ले लूँगा, आपको एग्जैक्ट मैं होटल की तरफ पहुँचा दूँगा। बोले अच्छा ठीक है। तो आपको पता होगा कि गाइज़ उनने जो है ना राइड जो ओला की जो वो होती है ना ऊबर की, वो वाली कैंसिल करवा दी। क्योंकि आपको पता है अगर हम कैंसिल कर देते हैं ना तो वो जो प्रॉपर जो पैसा होता है 1400-1500 रुपये, वो प्रॉपर इनके अकाउंट पे आते हैं। जो ऊबर लोग चलाते हैं या ओला चलाते हैं वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आता है, तो उनको कंपनी को पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कंपनी को लगता है कि जिसने राइड के लिए जो भी है ऐप, मतलब जो भी इनका जो भी लिया था, उन बंदे ने कैंसिल कर दिया, तो कंपनी वाले क्या होते हैं 10-20 रुपये काट लेते हैं जो गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। तो इन्हें कैंसिल कर दिया और करने के बाद चलो बोले कि चलो 1500 रुपये में बाद डील डन हो गई और ये चल पड़े। 1500 रुपये में जब सब कुछ हो गया, जब जाने लगे, अब क्या हुआ, वो बंदे को बार बार बता रहे भैया आपको पता, बोले हाँ मैंने लोकेशन देख लिया है, क्योंकि उनने तो कैंसिल करा दी अपनी राइड, इसलिए कैंसिल करवा दी क्योंकि उनको जो था वो डायरेक्ट 1500 रुपये खुद चाहिए था। नहीं तो आपको पता है 10% या 20% कट के कंपनी से तब जा करके इनके अकाउंट में उतने आते हैं। जो ऊबर या ओला या पता नहीं कौन कौन ऐप होते जो ये इन्हीं लाइन में होती है वो चलता। बोले अच्छा ठीक है। तो कैंसिल करने में भी हमें डर लगता, अनजान जगह अनजान शहर पर भी इनने बस बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लिया और कर दिया। अब कंटिन्यू मुझसे 10:30 बजे से, आप सोचो 10:30 बजे से नॉन स्टॉप मुझसे बात कर रहे हैं। अब इनको इतनी भूख आ रही है, बार बार उल्टी आ रही है, भूख के हमारे चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही चक्कर आ रहे हैं। हाँ उसके बाद गाइस उस बंदे ने बहुत दौड़ाया। अब हम उस पर क्लेम भी नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि राइड हमने कैंसिल कर दी। अब उसमें हमारी मिस्टेक बोलो या कुछ भी बोलो गाइस, हमें पहुंचना था, जैसा सामने वाला बंदा बोलेगा हमें उस तरीके से करना पड़ता है। जब आपको पता है कि आप मजबूर हो तो सामने वाला बंदा भी फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वही एक ऊबर मिल रहा था, बाकी सब राइड कैंसिल कर रहे थे अपनी, क्योंकि इन्हें 2-3 बार करा था, 2-3 बार लोगों ने कैंसिल कर दी। एक बंदा राजी हुआ जिसने प्रॉपर अपने मनमानी करी, तो उन्होंने बोला भाई वहाँ पे यहाँ पे एक जगह ऐसा जगह ले गया जहाँ पे एक ही रोड है और दूसरी तरफ खाई है और सीधे रास्ते हैं और आप टर्न भी नहीं ले सकते। वहीं बंदा ड्रामे दिखाने लगे कि नहीं भाई तुम यहीं उतर जाओ, यहीं उतर जाओ। तो उन्होंने बोला भाई मैं यहाँ उतर तो जाऊँगा पर मैं यहाँ से जाऊँगा कहाँ, यहाँ जंगल एरिया में जाऊँगा कहाँ भाई, मेरे बारे में तो सोचो, मैं कहाँ जाऊँगा। सिर्फ 1.5 किलोमीटर का रास्ता था और हमें उनको होटल नहीं मिल रही थी और मैं कंटिन्यू इनका कान में लीड लगा हुआ है, मैं कंटिन्यू बात कर रही हूँ। मैंने उनको बोला भाई उनको समझो, मैंने कहा बाबू उनको समझाओ या मेरे से बात करवा दो, मैं बात करूँगी। मैंने कहा भाई थोड़ा समझो भी, इस हालत में आप कहाँ छोड़ोगे, अनजान जगह अनजान शहर, रास्ता भी दिन होता तो इंसान मैनेज कर लेता, रात को कहाँ से मैनेज करेगा। फिर क्या जो भी था, फिर क्या किया, इन्हें अपने दोस्त को फ़ोन किया जो होटल में ऑलरेडी पहले पहुंच चुकी है। उन्हें फ़ोन किया तो प्रॉपर उन्होंने बोला कि यार तू अपने रिसेप्शन वालों से या तू कुछ ऐसा बात कर, या लोकेशन तो उसने सेंड कर दी अपनी लाइव लोकेशन, पर उस पर भी हम लोग इन लोग पहुंच नहीं पाए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो तुम जो है कोई आया, अच्छा चादर रखा आपने, तो इनने जो है बोला कि भाई तुम कैसे भी रिसेप्शन वालों से बात कर ले, होटल वाले मुझे लेने आ जाए कैसे भी हो, या तू ही मुझे लेने आ जा किसी भी तरीके से मैनेज करके। बोला भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, रिसेप्शन बहुत दूर है।
उसने भी मना कर दिया और एक बार भी कॉल नहीं आई कि बहन एक, जबकि ये ऐसे हैं कि उनकी 36 बार काम करती होगी पर इनके काम में कोई हाथ नहीं बढ़ाया, एक भी दोस्त। चलो कोई नहीं, सर लोगों ने पहले ही बोल देते कि भैया मुझे डिस्टर्ब मत करना, हम सोने जा रहे थे। अब सर लोगों को कॉल करने में भी डर लगता है, भैया कंपनी का मैटर है, ज़्यादा मूड खराब हुआ कहीं वो ये कहते कि चलो भैया कंपनी से टाटा बाय बाय, जो भी है। अब देखो डर है, पर ऐसा टाटा बाय बाय नहीं होता, फिर भी डर होती है अपनी। बहरहाल जैसे ही चीज़ें सब कुछ होने लगी, फिर इन्हें क्या किया, खुद से जस्ट डायल बोलते, शायद से जस्ट डायल से नंबर वहाँ का निकाला, रिसेप्शन वालों से बात करी, बोला भाई हमें एक जगह फंसा हुआ, 1.5 किलो यहाँ से दिखा रहा है पर होटल कहीं नहीं दिख रहा, और जो मैं मैप से चल रहा हूँ वो मुझे कहीं और लेके जा रहा है, आप क्या करो। तो उन्होंने बोला भैया आप अपने उबर वालों को या कोई कैब वालों को बोल दो कि आपको कोई मसूरी का कोई चौक है उस जगह पे छोड़ दे, हमारे यहाँ से हम ड्राइवर भेजेंगे पर हम 300 रुपये लेंगे, आपको वहाँ से ही पिक कर लेंगे और बाकायदा होटल ला के छोड़ेंगे। तो इन्हें बोला कि 300 से कम नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं मैं कम नहीं कर सकता भाई सर इतना ही होगा। बोले चलो ठीक है, फिर 300 रुपये उन्होंने बोला चलो अब जैसा भी हो। तो गाइस 1500 वहाँ पे, 300 वहाँ पे, 900 वहाँ पे। अब आपको पूरी डिटेल बताती हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो कैब वाला जैसे ही वहाँ पहुँचा उसका दिमाग दौड़ने लग गया कि भैया अब तो मेरे 1500 से 300 रुपये जब एक्स्ट्रा दे रहा था, यानी 300 रुपये मेरे भी आ सकते हैं। पापा बोले नहीं भाई मैं वहाँ पे छोड़ दूँगा, तुम मुझे 300 रुपये मुझे दे देना। उससे पहले वो ये कह रहा था कि होटल छोड़ने के मैं 2000 और लूँगा, यानी 500 रुपये और बढ़ा के लूँगा क्योंकि होटल बहुत दूर है। उन्होंने बोला भाई मुझे मैप पे 1.5 किलो दिखा रहा, 1.5 किलोमीटर, और तुम कह रहे हो दूर है पर तुम्हें मिल भी नहीं रही है, तुम मुझे घुमा रहे हो क्या। बोले नहीं भाई पता नहीं कहाँ पे, या तो तुम यहीं उतर दो या तो तुम मुझे 2000 रुपये दे दो, मैं 2000 में प्रॉपर छोड़ दूँगा। तो इन्होंने बोला नहीं। और जब रिसेप्शन वालों से बात होगी तो प्रॉपर कह रहा है कि भाई मैं पहुँचा देता हूँ 800, तुम मुझे 1800 रुपये दे देना, मैं पहुँचा देता हूँ, मैं पहुँचा। इन्होंने बोला भाई एक काम कर, अब मेरा बहुत ज़्यादा मूड डिस्टर्ब हो गया, मुझे तुम्हारे साथ जाना है तो मुझे बस सीधा वहीं छोड़ दो चौक पे। तो चौक पे जैसे ही छोड़ा है तो 5 मिनट का रास्ता था, कैब वाले मतलब कैब वाले वहाँ से आ रहे होंगे, 5-10 मिनट का रास्ता था। तो वहाँ से वो कैब आ रहा था जहाँ से होटल से रिसेप्शन वालों ने भेजा। तो मुझे प्रॉपर फ़ोन पे, मैं नॉन स्टॉप पे थी, तो प्रॉपर मुझे बोल रही कि बाबू मुझे चक्कर आ रहे हैं, बाबू मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। गाइस आप यकीन नहीं करोगे, रात के 3 बज रहे थे और मैं रो रही थी, प्रॉपर रो रही थी फ़ोन पे, क्योंकि कल ईद का दिन था और मेरा पति पूरी रात पूरा दिन सुबह 5 बजे की 2-3 कटोरी जो सेवइयाँ मिली थी वही खाई, उसके अलावा सिर्फ 2 पकोड़े के हकदार थे। और मैं यही सोच के हैरान थी कि यार हम लोगों को इतनी भूख लगती, वो पूरा दिन सर में दर्द प्लस चक्कर आ रहे हैं, भूख के मारे जान जा रही। फिर वो कैसे तैसे वो कैब वाले ले गए वहाँ। होटल में पहुँचती मैं फ़ोन पे हूँ कंटिन्यू, जाते ही मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मिस्टर खान बोलते हैं कि भाई तुम मुझे कुछ मत करो, मुझे रूम पे मत ले गए, मुझे पहले खाना दे दो। अब रिसेप्शन वाले ने मुंह देखा और उनको लगा कि जेन्युइन बंदा भूखा है, तो उन्होंने कहा कि भाई 2 मिनट रुको मैं बात करता हूँ, खाना तो मिलना मुश्किल है फिर भी रुकिए अब मैं बात करता हूँ। इन्हें शायद जहाँ पे खाना वाना बनता वहाँ पर डायरेक्ट उनके सामने कॉल किया कि भाई ये फलाना नाम के लड़के हैं और इनका यहाँ पे मीटिंग है और ये इतनी रात को पहुँचे पर इनको बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। तो बोला सर यहाँ पे तो कुछ है नहीं। तो बोला यार कैसे ही मैनेज करो, वो भी बेचारे फोर्स कर रहे कि उनको कि यार कैसे ही मैनेज करो, बंदे का लग रहा है कि चेहरा बिल्कुल देख के कि भूखा है बंदा, कुछ तो मैनेज करो। बोला सर एक काम करो, उनसे पूछो चाय मतलब नाश्ता कर लेंगे। इनने बोला, इन्हें सोचा नाश्ते में शायद कुछ ब्रेड मिल जाएगी। इनने बोला हाँ मैं कुछ भी दे दो, बस मुझे दे दो, मुझे भूख लग रही है। तो जब रिसेप्शन वाले ने बोला कि चलो रुकिए, फिर जब वो लेकर गए तो चाय और 4 या 5 बिस्किट मट्ठी थी, हाँ मट्ठी थी, मट्ठी ला के दिया। तो ये मुझे बोले बाबू चाय मट्ठी है। मैंने कहा कुछ भी है ना अल्लाह का नाम लेके खा लो। बेचारों को मैंने पहली बार मिस्टर खान को मुझसे, क्योंकि जब भी मैंने देखा जब मैं और मिस्टर खान खाते हैं तो प्रॉपर बात खाने के टाइम पे, भले ये चीज़ गुनाह है मुझे पता है, खाने के टाइम पे बात नहीं करनी चाहिए, पर वो अपनी पूरी दिन की दिनचर्या मुझे बताते खाते खाते बाबू आज ऐसा हुआ ऐसा। मैंने कल नोटिस किया कि कल वो ऐसे भूखे थे कि उनने 5-10 मिनट खाया चुप होकर के, बस खाने की आदत थी, खचर मतलब ऐसा लगता कोई बंदे को पहली बार मिला हो। तो मैं तब भी मैं चुपचाप रो रही हूँ, मैंने उनको फील नहीं करवाया कि मैं रो रही हूँ। मुझे इतना दुख हुआ अपने मियाँ की बात सुन के और उनके खाने का तरीका। वो जैसे ही वहाँ पहुँचे, और गाइस आपको पता है कि इंसान जब पूरे दिन कुछ नहीं खाता तो उनका तुरंत ही पेट भी खराब, जाते ही रूम में उनका वो आपको पता लूज मोशन लग गया, जो खाया था 2 मट्ठी वो भी निकल गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, रूम पे पहुंच गए ना होटल के, बस और कुछ नहीं चाहिए। जब वो बेड पे पहुंचे, यानी बेड पे वो पहुंचे 3 बजे रात के,
उस होटल के रूम में 3 बजे जब पहुँचे, मुझे बोला बाबू अब मैं बेड पे लेट गया। मैंने कहा आप फ़ोन काटो और सो जाओ, इंशाल्लाह ताला आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपको सुकून भी मिलेगा। भले ही 6-7 घंटे में आपको उठना ही है, कोई बात नहीं, सुबह इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। जब वो सोए, मैं सुबह के 4 बजे तक जग रही। मुझे ये बात सोच सोच के बुरा लगा कि पहली बार मिस्टर खान ने मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बात बोली, बाबू मुझे भूख लगी, मुझे चक्कर आ रही, जबकि वो इतनी जल्दी बोलते नहीं। अब आप खुद सोचो कि उनको कैसी भूख लगी। तो ऐसी गई है मेरी ईद। तो गाइस आप लोग बोलते ना आतिफा सच बोलती नहीं झूठ बोलती है, तो मैं कैसे बताऊं। आप मेरे एक सुबह की ब्लॉगिंग देखोगे, यानी चांद रात से मेरी ब्लॉगिंग देख रहे हो, और अब जाकर के मैंने कैसा पूरी एंडिंग की थी। ये है मेरा ईद। क्योंकि आपने देखा मैंने सेवैयाँ बनाने का कोई शूट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम से मैं डिस्टर्ब चल रही हूँ, क्योंकि गमाज आना, फिर यहाँ आना, फिर मिस्टर खान कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, कैसे जा रहे। मैंने भी रात को खाना नहीं खाया। मैंने डायरेक्ट जब मिस्टर खान ने सुबह के यानी आज दोपहर में 2 बजे खाना खाया, तो मैंने भी दोपहर में 2 बजे खाना खाया। तो ये थी मेरी ईद। सुबह 12 बजे से पहले बहुत अच्छी थी, 12 बजे के बाद से बहुत ही बुरी निकली। पर खैर अल्लाह जैसा भी करता है अच्छा के लिए करता है। मेरे को बहुत अच्छी खुशी हुई कि मेरे बस अल्लाह पाक ने मेरे पति को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पे थे। चाहते तो वो कैब वाले कुछ भी कहते, डर लगता है जब हमने राइड कैंसिल कर दी तो वो कुछ भी कर सकते थे, बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं उस इंसान को भी नहीं कहती, कहता है बुरे वक्त में तो कोई साथ नहीं देता, पर फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र एहसान हूँ। भले उनने पैसे ज़्यादा लिए, उस जगह पे पहुँचा दे वही ठीक है। तो गाइस मैं बस यही एंडिंग थी मेरी। बस मैं अपनी वीडियो को यही एंड करती हूँ। आपसे यही गुजारिश है, गिफ्ट नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, बस यही कहूँगी कि मेरी फैमिली के लिए दुआ करना, उनके हक़ में हमेशा दुआ करना कि भैया बस आप लोगों की दुआओं की वजह से मिस्टर खान आज जैसे भी हो, जहाँ पे भी सही सलामत पहुँच गए। ये सब आपकी दुआ और अल्लाह का करम है, अल्लाह का साया है हम पे। बस यही मैं शुक्र करती हूँ। गला सूखा। तो गाइस बस मैं अपनी ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मैं तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।